जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, इसका लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमको स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स मतलब होता है चेचक। चेचक चेचक को आप जानते हैं गांव में क्या कहते हैं कि माई जी निकली है, माता जी निकली हैं, ऐसे सब कहते हैं, लेकिन हम अपने भाषा में उसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मतलब होता है चेचक। चेचक में क्या होता है, कैसे पता चलेगा। गांव में तो बहुत लोग देखते हैं ट्रीटमेंट कराते नहीं हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे और उसके बाद में जब इलाज नहीं होगा तो बहुत से केसेस से पहले देखे हैं, बहुत से लोग मर गए हैं इस केस में। तो भाई इसका ट्रीटमेंट भी है, चेचक का ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसका इलाज है। कैसे इसका इलाज होगा, कैसे इससे बच सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये माता जी नहीं होती हैं भाई, ये स्मॉल पॉक्स होता है, इसको हम चेचक कहते हैं अपने भाषा में। और इसकी दवाएं भी होती हैं और इसका इलाज भी होता है। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है, चेचक जो होता है, इसके सिम्टम जो है, ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में दाना टाइप निकला रहेगा। उसके बाद में इसमें वोमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी होता है, दस्त होता है, उसके बाद में बुखार बहुत तेज रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो सिम्टम है उसी के हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। जो चेचक है, जो इसके सिम्टम आते हैं, अब ऐसा नहीं है कि किसी को चेचक हो गया लगातार उसको मतलब लूज मोशन हो रहा है, उसका पूरा शरीर में जितना पानी रहेगा सब वैसे ही गिर जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक्सपायर हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हम स्मॉल पॉक्स जो होता है, चेचक होता है, उसकी इलाज करते हैं और जो सिम्टम है सिम्टम के अनुसार उसके इलाज करते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें ग्लूकोज भी चढ़ा सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जो है, चेचक, वो पूरे शरीर में दाना निकला रहेगा, लूज मोशन होगा और उसके बाद में इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, शरीर में पूरा दाग ही दाग हो जाता है। तो ये सब हमारे चेचक के सिम्टम हैं। और इसके इलाज के बारे में बता दें, इसका इलाज हम जो सिम्टम हमारे शरीर में आएगा उसी का हम इलाज करेंगे। हमारे शरीर में बुखार है तो बुखार की दवाएं खाएंगे, अगर लूज मोशन हो रहा है तो उसकी दवाएं खाएंगे, अगर दवा से नहीं आराम हो रहा है तो फिर इंजेक्शन लगवाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो ग्लूकोज भी लगाएंगे। तो भाई जो इसके सिम्टम आएगा उसका इलाज होगा। बाकी जो दाना निकला रहेगा, एक बार दाना अगर निकल गया तो उसको तो टाइम लगेगा सही होने में। बाकी जो बुखार है या लूज मोशन हो रहा है, इन सबको तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है, इसको डॉक्टर लोग करते हैं। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि मतलब झाड़ फूक में रहें, जिससे दिक्कतें होती हैं बहुत से केस में। पहले तो सब जागरूक हो गए हैं। पहले में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मौतें होती थी। कोई भी महामारी आती थी तो कम से कम हजारों लोगों को अपने साथ लेके जाती थी। बहुत से, जैसे डायरिया होता था पहले, तो डायरिया में भी ऐसे झाड़ फूक के चक्कर में सब रहते थे, बहुत से मौतें हुई हैं। वैसे ही हमारा स्मॉल पॉक्स है, चेचक के मामले में बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो भाई चेचक अगर किसी को हो रहा है तो एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, उसका इलाज होता है। उसके बाद में डॉक्टर उसके सिम्टम के हिसाब से इलाज करता है। और इसका वैक्सीन भी आता है। जो वैक्सीन है हमारा, वो वैक्सीन है वैक्सीनिया नाम के वायरस, ये जीवित वायरस से बनाया जाता है। वैक्सीनिया नाम का वायरस होता है और उसी से ये हमारा टीका बनता है। अगर ये टीका लग गया तो आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, चेचक नहीं होगा, माता जी नहीं निकलेंगी। जो माता जी लोकल लैंग्वेज में यही यूज करते हैं। लगातार झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं। भाई झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़ो, साइंस हमारा बहुत आगे निकल गया है। अगर किसी को चेचक हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें, किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे उसका इलाज हो सके। और कुछ हम देखे हैं जो झोलाछाप डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी उसका ट्रीटमेंट करने से घबराते हैं। तो भाई जितने भी झोलाछाप डॉक्टर हैं, अगर उन तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है तो आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। अगर चेचक है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। कोई माता जी नहीं होती हैं, वो चेचक होता है। हमारे
जो लैंग्वेज है, साइंस का लैंग्वेज, उसमें हम उसको स्मॉल पॉक्स चेचक के नाम से जानते हैं। उसका ट्रीटमेंट है, उसका वैक्सीन भी है। तो आप या तो वैक्सीन लगवा दीजिए, जिससे हो ही ना, अगर 1-2 लोग को चेचक हो रहा है तो उसका वैक्सीन आता है, वैक्सीन ही लगवा दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि वैक्सीन लग जाएगा तो और फिर फैलेगा ही नहीं। और जिसको भी चेचक है उसके कंडीशन के हिसाब से, अगर उसको बुखार है तो बुखार का इलाज करिए, लूज मोशन हो रहा है तो उसका इलाज करिए। अगर ज़्यादा रिहाइड्रेट हो गया है तो उसको आप हाइड्रेट करके ग्लूकोज वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरह उसका ट्रीटमेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे बीमारियों के बारे में आपको पता चले। हम सारे बीमारियों के बारे में बताते हैं, उसका इलाज बताते हैं, कैसे सही होगा उसका उपाय भी बताते हैं, कैसे आप बच सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तभी ये सब जानकारी आप तक पहुँचेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।